हम लोग का सवाल भाजपा से नहीं है कि जवाब भाजपा दे रही है। हमारा तो सवाल ही इलेक्शन कमीशन से है। चोर के दाढ़ी में तिनका। हम सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब भाजपा कार्यालय से उसके नेता दे रहे हैं, तो जाहिर है कि इसके लाभार्थी हैं चुनाव आयोग। अब ये चुनाव आयोग नहीं रहा, ये भाजपा आयोग हो गया है। और बिहार तो परिवर्तन की भूमि रही है। हमेशा हम तानाशाही के खिलाफ बिहार लड़ा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की राजनीति में इन दिनों एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में विपक्ष के द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ 17 अगस्त से हो रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुधाकर सिंह जी हैं, सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया सुधाकर जी, बात करने जी नमस्कार। सबसे पहले एसआईआर का मुद्दा आप लोग लगातार उठा रहे हैं, आखिर परेशानी क्या आ रही है? सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि ये तो जनता के भले के लिए हो रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक पक्ष है, इसमें लाभार्थी पक्ष है वो। चुनाव आयोग क्या कह रहा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है। आप एक बार चुनाव आयोग से राय लीजिए या बात करिए। जो हम लोग का सवाल है, हम लोग का सवाल भाजपा से नहीं है कि जवाब भाजपा दे रही है। हमारा तो सवाल ही इलेक्शन कमीशन से है। चोर के दाढ़ी में तिनका। हम सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब भाजपा कार्यालय से उसके नेता दे रहे हैं, तो जाहिर है कि इसके लाभार्थी हैं। हमारी लड़ाई देश के संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान की बुनियाद है वैश्य मताधिकार। उसी वैश्य मताधिकार के जरिए संप्रभुता अपनी जनता 5 साल के लिए पार्लियामेंट को सुपुर्द कर देती है और पार्लियामेंट के जरिए देश चलाया जाता है। जब बुनियाद ही घिसक गया, जब इस देश में आम मतदाताओं को कहा जा रहा है कि आप ज़मीन का कागज़ दिखाइए, आम मतदाताओं से कहा जा रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हाई स्कूल पास। बिहार जैसे राज्य में जहाँ अभी भी 75% आबादी हाई स्कूल पास नहीं है, बिहार जैसे राज्य में अब भी जो जातीय और सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुआ, उसमें भी करीब 1/3 लोगों के पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगे गए वैध दस्तावेजों में से उनके पास है ही नहीं, तो आप मतदाता के रूप में उनको बाहर करना चाहते हैं। तो ये एक एक मतदाता, वैश्य मतदाता इनरोल्ड हो, यह एक संवैधानिक अधिकार है और हम संवैधानिक अधिकारों की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कोई चुनावी राजनीति का केवल नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे नहीं। हम जानते हैं कि लोग अपने विवेक से वोट देंगे, लेकिन आप किसी एक व्यक्ति को भी बाहर करते हैं चुनावी राजनीति से या उसको मतदाता के रूप में, यह भारत के संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। यही बात हम लोग चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं। अब तो बाहर के लोगों को ला करके मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा रहा है बिहार में। ये केवल वोट कट ही नहीं रहे हैं, फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं, यह भी सबूत मिल रहे हैं। और व्यापक पैमाने पर भाजपा आरएसएस के लोग यहाँ बिहार में नाम को अपना जुड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग, अब ये चुनाव आयोग नहीं रहा, ये भाजपा आयोग हो गया है। अब ये भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, अब ये भाजपा चुनाव आयोग हो गया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं लोग और तथ्यों के आधार पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बड़े स्तर पे मास मूवमेंट, इंडिया गठबंधन के लोग, नेता हमारे तेजस्वी जी, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में शुरू कर रहे हैं। यह राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई है, भारत के संविधान बचाने की लड़ाई है और इसको हम लोग लड़ेंगे। ये आपको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप इस मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और हमेशा ही आपको देखा गया है कि किसानों की अगर बात हो और जिस तरीके से बिहार इस बार बाढ़ का दंश झेल रहा है, उसके लिए भी आप काफ़ी कुछ बोलते हैं, करते भी हैं अपने क्षेत्र में भी। एक सवाल मैं आपसे ये भी ले लेती हूँ कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खासकर इस यात्रा को लेकर कितना महत्वपूर्ण होगा आपके लिए और किस तरीके से आप पे और भी तरीके की जिम्मेदारियाँ हैं? हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में है कि यात्रा की शुरुआत मेरे देख रेख में शुरू हो रहा है सासाराम में। और काफ़ी बारिश का समय है, आप देख रही हैं कि लगातार बारिश हो रहा है, बारिश बंद नहीं हो रहा है, पूरे मैदान में कीचड़ फैला हुआ है, प्रशासन का असहयोग भारी पैमाने पर है। ऐसी परिस्थिति में लेकिन जो लोगों में गुस्सा है
चुनाव आयोग के प्रति और भाजपा के प्रति निश्चित तौर पर एक बड़े तैयारी के साथ ये अभियान शुरू होगा। और बिहार तो परिवर्तन की भूमि रही है। बिल्कुल। हमेशा हम तानाशाही के खिलाफ बिहार लड़ा है। देश की सत्ता को बदलने वाला रहा है बिहार। इसीलिए बिहार के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, भारी तादाद में निकलेंगे सड़कों पर। और जो लोग ये सोचते हैं कि सत्ता के बदौलत इस देश में हम कानून तोड़ देंगे, संविधान बदल देंगे, उन लोग का मुंह तोड़ जवाब इस देंगे। बार बदलाव होगा, सरकार बदलेगी। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, कब्जा की, संविधान की है। आखिर देश में संविधान रहेगा कि नहीं, जो भी रहे सत्ता में, लेकिन वो कानून मानेगा कि नहीं। यहाँ तो कानून ही नहीं मान रहे हैं लोग। अघोषित आपातकाल की तरफ देश बढ़ रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं अपने को कानून से ऊपर समझ रही हैं, उनके खिलाफ ये अभियान है। निश्चित तौर पे चुनाव भी एक हिस्सा होता है लोकतंत्र का, 5 साल में एक बार होगा। तो जहाँ चुनाव नहीं है तो क्या हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे? निश्चित तौर पे लड़ेंगे। बेंगलोर में कोई चुनाव नहीं होना है अगले 3 साल तक, लेकिन वहाँ पे भी लड़ाई लड़ा गया। राहुल गांधी जी ने बताया कि किस तरीके से वहाँ बेईमानी हुआ है। तो ये लड़ाई संविधान बचाने की और मतदाता बचाने की लड़ाई है, न कि केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई। चलिए देखिए, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए 17 अगस्त से शुरुआत होने वाली है। बिगुल फूंक दिया गया है और इसका समापन 1 सितंबर को पटना में होगा। देखना होगा कितना असरदायक रहेगा और साथ में सत्ता पक्ष इससे कितनी हिल जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।